हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को आपने सुना। अब हमारे साथ जुड़े हैं कानपुर से बीजेपी के बिठूर से विधायक अभिजीत सिंह सांगा। अभिजीत जी, साफ तौर पर ये 2017 का जो वीडियो सामने आ रहा है, क्या माने इस वीडियो को? अपनी बेगुनाही यहां पर साबित कर रहा है वो। देखिए, हमारा स्टूडियो जानना चाह रहा है कि जो ये वीडियो आ रहा है इसके बारे में क्या कहना है सर? आपका क्या क्लेरिफिकेशन है सर? देखिए, सुबह मैंने वीडियो देखा। 2000 जैसा मुझे जानकारी मिली है 2017 का ये वीडियो है। 2017 में जब ये पकड़ा गया होगा, इसने एसटीएफ के सामने, जैसा कि मैं जान रहा हूँ, इसको स्थानीय पुलिस ने नहीं गिरफ्तार किया था, इसको एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। और अगर एसटीएफ के सामने वो कोई बयान दे रहा है तो निश्चित रूप से उस बयान की जांच भी हुई होगी, और जांच के बाद हम लोग कहीं ना कहीं उसमें कोई संलिप्तता संदिग्धता नहीं पाई होगी, तभी तो आज तक कभी एसटीएफ ने या पुलिस ने हम लोगों से संपर्क नहीं किया। तो ये तो केवल आप भी जानते हैं, वो शातिर अपराधी है, पूर्व में उसका इतिहास है। अपने क्षेत्र में जब जिसकी सरकार रही है उसने ऐसा माहौल वातावरण वो बनाने में माहिर है कि वो किस तरीके से जनता को और पुलिस को, स्थानीय प्रशासन को ये बताने और एहसास दिलाने में कामयाब हो जाए कि मैं, सरकार मेरे साथ है। तो वो तो एक साइकोलॉजिकल गेम वो खेलता है, वो उसने किया है। सर, इसका ये मतलब माना जाए कि जिसकी सरकार उसका साथ नहीं, ये जिसकी सरकार रहती है उसका जबरदस्ती एक ऐसा माहौल वातावरण बनाता है। जैसे वो पकड़ा गया, एसटीएफ ने उसको पकड़ा तो उसने एसटीएफ के सामने उस समय के तत्कालीन विधायकों का नाम ले लिया, जिसकी सरकार है उसका विधायकों का नाम ले लिया, जिससे उसका प्रभाव एसटीएफ समझ सके, उसका इनकाउंटर ना करे। वो इतना शातिर है, वो इस तरह के बयान देने का उसको आदी है। वो आज पहला मुकदमा उसके ऊपर नहीं होगा जब वो पकड़ा गया होगा, वो पूर्व का हिस्ट्री शीटर है, उसके बाद खूब मुकदमे हैं, वो शातिर अपराधी है। विधायक जी, कई जगह फोटोग्राफ्स में आपका भी इसमें उनके साथ है। इनका ऐसा कहना है कि आप उसे भली भांति परिचित हैं। लोगों का आरोप है कि आपके पूर्व में भी उनसे किताबें परिचय रहा। अगर मुझे तो अभी ऐसा फोटोग्राफ देखने को नहीं मिला है, लेकिन अगर आप कह रहे हो तो मैं उस फोटोग्राफ को देखूंगा। और कभी कभी ऐसी भी परिस्थितियां होती हैं, हम राजनीतिक लोग हैं, हम लोग किसी शादी समारोह में गए हुए हैं, अगर कोई इस तरह का अपराधी को भी वहाँ निमंत्रण दिया गया है तो क्या हम लोग उसको देख करके वहाँ से भाग जाएंगे, पीठ दिखा करके भाग जाएंगे? ये क्या संदेश समाज को देंगे कि एक अपराधी को देख करके एक विधायक, एक नेता उस शादी को देख करके छोड़ करके भाग गया? क्योंकि मेरा वो स्थानीय विषय है, बगल में बिल्हौर विधानसभा है, बहुत से ऐसे पकड़ हुए हैं जहां पर मैंने विकास दुबे के खिलाफ पैरवी की है, जहां पर मैंने विकास दुबे के ऊपर एफआईआर कराने में सहयोग किया है। तो ऐसी स्थिति अगर कभी होगी कि विकास दुबे मेरे सामने कहीं किसी कार्यक्रम में आएंगे तो क्या मैं उनको देख करके भाग जाऊंगा? ये तो मेरा चरित्र नहीं है। सर, एक चीज बताइए, कहते हैं कि जितने विधायक हैं अधिकतर आसपास के ग्रामीण अंचलों, क्योंकि आपकी भी ग्रामीण अंचलों में पकड़ है, वो विधायक उससे मदद लेते हैं क्योंकि उसकी अपना बोलबाला है, एक वोट कार्ड की वजह से लोग उससे संपर्क बनाते हैं। क्या आपने कभी संपर्क बनाया? मुझे मेरी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव जीतने के लिए कभी अपराधियों के सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ी है। मेरी माताजी बिठूर नगर पंचायत के अध्यक्ष सन 2000 से हैं, आज 20 साल होने जा रहे हैं, लगातार अध्यक्षा हैं। और विधानसभा का भी चुनाव जब मैं लड़ा, 2 बार चुनाव लड़ा, आप मीडिया के सहयोग से और स्थानीय जनता के सहयोग से, मुझे ऐसे लोगों की, ऐसे अपराधियों की सहयोग की आवश्यकता कभी नहीं पड़ी। अभिजीत जी, एक आखिरी सवाल, जिस प्रकार से 2017 का जो वीडियो कहा जा रहा है आपका नाम लिया गया और एक और जनप्रतिनिधि का, क्या आपको अब लगता नहीं अगर उसने आपको डिफेम करना चाहा तो क्या आप न्यायालय की शरण में जाएंगे? क्या आप एफआईआर कोई लिखवाएंगे? मैंने विधिक राय ली है और निश्चित रूप से बहुत जल्द इनके ऊपर मैं विधिक कार्रवाई करने जा रहा हूं, और जो कार्रवाई होगी उससे मैं आप सबको अवगत कराऊंगा। सबसे पहले मैं उनके ऊपर विधिक कार्रवाई इसलिए कराना चाहता हूं कि इससे एक संदेश जाए कि इस तरह की जो कूट रचना वो करता है, जो साइकोलॉजिकल एक माहौल बनाने का प्रयास करता है, उसके खिलाफ सबसे पहले मैं खड़ा होने का काम। बस एक चीज और, जिस पर लोग कहते हैं उनकी दहशत के आगे ना पुलिस बोलती है ना नेता, आप डरते हैं? देखिए, विकास दुबे हो, ददुआ हो, वीरप्पन हो, कोई अपराधी हो, उसका हश्र हम जानते हैं, उसका हश्र क्या होना है। और योगी जी की सरकार है, मैं भगवान के अलावा किसी से नहीं डरता हूं। तो क्या आप उसको सजा दिलाने में सरकार का साथ देंगे? पूरी मेरी भूमिका रहेगी। जिस दिन से ये घटना हुई है, सबसे पहले एजेंसी अस्पताल में पहुंचा था। जब इसने अपने भाई के ऊपर हमला कराया तो तब मैं सबसे पहले एजेंसी अस्पताल पहुंचा था। एफआईआर मैंने सहयोग की थी, जो उस समय के विवेचक हैं उनसे भी फ़ोन के माध्यम से मैंने हर बार अनुराग दुबे की पैरवी की है। ऐसे पीड़ित लोग जो उससे पीड़ित हुए हैं, उनसे आप इस विषय में चर्चा कर सकते हैं। तो देखा दीपिका, कहीं ना कहीं इनका साफ कहना ये मानना है कि ऐसे व्यक्ति जो वीडियो में जिनका नाम बता रहे हैं उसके खिलाफ ये निश्चित तौर पर एफआईआर लिखाएंगे, अपने वकील
से, अपने काउंसलर से बात करके नेक्स्ट स्टेप होगा जिसने इनको डिफेम किया बिल्कुल है सरगर्मी से यहाँ जरूर FIR तलाश की जा रही है, लेकिन सवाल कई खड़े होते हैं कि आखिरकार ये बिठूर के विधायक हैं और जाहिर सी बात है कि अभी इस वक्त तत्परता से ढूंढ रही पुलिस, और ढूंढना भी चाहिए क्योंकि इतना बड़ा कांड हुआ है। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं सच है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के वो इतना बड़ा एक कह सकते हैं कि जेब कतरा, इतना बड़ा आदमी नहीं बन सकता था, इतना बड़ा कुख्यात अपराधी नहीं बन सकता था। तो ये पहले भी हो सकता था जो अब हो रहा है। ये आपने बड़ा अहम सवाल पूछा। मैं उनसे बस हमारा स्टूडियो एक चीज जानना चाहता है, बिना राजनीतिक संरक्षण के इतना बड़ा स्टेप कैसे उठाया उसने? निश्चित रूप से आप देख, आपको लगता है कोई लोग होंगे? नहीं, मुझे कतई नहीं लगता कि कोई इस समय इस सरकार का कोई संरक्षण उसको प्राप्त होगा। निश्चित रूप से जिस समय ये घटना हुई है, आप देख रहे हैं कुछ पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है, कुछ लापरवाहियां संदिग्ध के घेरे में है, उनकी जांच हो रही है और निरंतर कार्रवाई की जा रही है। चौबेपुर एसओ को सस्पेंड किया गया है, उसके ऊपर और कार्रवाई की जा रही है, अन्य कर्मचारी भी सस्पेंड किए गए हैं। एसटीएफ इस प्रकरण को देख रही है। पूरा उत्तर प्रदेश और पूरे देश की पुलिस के राडार में ये व्यक्ति है। निश्चित रूप से जो भी इसमें दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। सर 2001 12 अक्टूबर कोई नहीं भूला है, पूरा उत्तर प्रदेश आप ही की सरकार थी और आप ही की सरकार के श्रम बोर्ड के जो श्रम बोर्ड के अध्यक्ष थे संतोष शुक्ला, उनको 1:30 से 2 बजे के बीच थाने के अंदर, चाहे वाजपेयी एसएसआई मौजूद था, 20 कांस्टेबल्स मौजूद थे, सीओ की मौजूदगी में उसे मारा गया। आपकी सरकार थी तब, आपको नहीं लगता कैसे उसकी मदद उस दौरान हुई? कोई मदद नहीं हुई। उस दौरान भी आपने जाना होगा, उसको गया, उसकी कुल्क की गई, उसकी भी पुलिस के द्वारा विधिक कार्रवाई होती थी, सब की गई। लेकिन न्याय प्रणाली, न्याय प्रक्रिया है, न्यायालय के न्यायपालिका का सम्मान हम सब करते हैं और हमारी सरकार में नहीं, अन्य सरकार में उसको न्यायालय से दोष मुक्त किया गया था उस प्रकरण में। सर आप अमित एक सवाल स्टूडियो से यहाँ से जानना चाहेंगे। अमित जी, ये इनसे पूछिए कि चलिए ये जो हुआ है, अभी कार्रवाई हो रही है, ढूंढा जा रहा है तत्परता से उसको, लेकिन सवाल ये भी है कि उन विभीषण का आप क्या करेंगे जो पुलिस के अंदर मौजूद हैं, उन पे कैसे कार्रवाई होगी? बहुत अहम सवाल। देखिए स्टूडियो एक सवाल जानना चाह रहा है, विभीषणों को कैसे चिन्हित करेंगे, उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई करेंगे जो उसके लिए मुखबरी करते थे पुलिस? देखिए निश्चित रूप से आप देख रहे हैं, जब से घटना हुई है कुछ कार्रवाई आपने देखी होंगी। चौबेपुर एसओ पर कार्रवाई की गई। चौबेपुर का पूरा स्टाफ संदिग्धों के घेरे पर है, संदिग्ध उसमें छांटे जा रहे हैं और कोई बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन एसटीएफ और पुलिस का विषय है जांच।